हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज दृष्टि। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिमिलैरिटी का लेक्चर नंबर 5। इफ़ यू न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 के कुछ क्वेश्चंस एंड वन क्वेश्चन फ्रॉम प्रॉब्लम सेट। सो लेट अस स्टार्ट। दिस इज प्रॉब्लम सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5. Let us see what they have given in the question. They have given that there is a trapezium PQRS. उसके अंदर ये जो PQ है ना, that is parallel to SR. ठीक है, AR जो है it is 5 times AP, AS is 5 times AQ. You have to prove that SR is also 5 times PQ. Now how to prove this? देखो हमको prove क्या करने बोला है, SR is equal to 5 times PQ. Now PQ मल्टीप्लीकेशन में है 5 के साथ, so if it goes to the other side वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा. So you will get that SR upon PQ is equal to 5. ये हिंट यूज करके we are going to solve this sum. Now ये sum solve करने के लिए there are two methods. We will be discussing both. जो भी तुमको easy लगता है you can solve it. Let us start with the first method. फर्स्ट मेथड के लिए देखो क्या दिया है, पहले देखते हैं अच्छे से. PQ is parallel to RS, AR is 5 times AP and AS is 5 times AQ. तुमको ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करेंगे यूजिंग दिस हिंट. नाउ ऑब्जर्व दीज टू ट्रायंगल्स केयरफुली. कैन यू सी ये दो जो एंगल्स है PAQ एंड A वाला एंगल जो है यहाँ पे, दिस बोथ आर इक्वल बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो दोनों का मेजरमेंट होगा सेम. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दो कंडीशंस जो दिया है क्वेश्चन में दैट वी आर गोइंग टू यूज. दे हैव टोल्ड दैट AR इज 5 टाइम्स AP. इफ AR इज 5 टाइम्स AP, 5 और AP मल्टीप्लिकेशन में है, सो व्हेन AP विल गो टू द अदर साइड ऑफ द इक्वल टू साइन, वो डिवीजन में आ जाएगा. सो सोल्यूशन वी आर फर्स्ट गोइंग टू राइट दिस, देन यू विल राइट दैट इट इज गिवन टू अस, इसीलिए वी विल गेट दैट AR upon AP is equal to 5. Very important. We are going to use it later on, so we'll mark it as equation number 1. अभी क्या दिया? They've also given that AS is 5 times AQ. So if AS is 5 times AQ given to us, we can get that AS upon AQ is equal to 5. Correct? 5 into AQ था ना, तो AQ जब इक्वल टू के वो साइड गया, वो वापस डिनोमिनेटर में आ गया, तो तुमको मिलेगा AS अपॉन AQ इज इक्वल टू 5. मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 2. अब ये दोनों ट्रायंगल्स अच्छे से देखो, ठीक है. सो ये दोनों ट्रायंगल्स के अगर दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तुमको इक्वल मिला एंड उनके बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है वो भी तुमको इक्वल मिला, तो यू कैन इजीली से दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर यूजिंग SAS टेस्ट. सो सोल्यूशन में क्या लिखना है मालूम है, इतना लिखने के बाद यू आर गोइंग टू राइट इन ट्रायंगल ASR एंड AQP क्या मिलता है तुमको. ये दो इक्वेशंस देखो, इसका राइट हैंड साइड दोनों का सेम है. अगर राइट हैंड साइड सेम है तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड भी सेम रहना चाहिए. सो ये दोनों ट्रायंगल्स में तुमको दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल मिल गया, दैट इज AR अपॉन AP इज इक्वल टू AS अपॉन AQ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. ये रीजन सब लिखो, इट कैरीज हाफ ऑफ मार्क. ओके, अब इन दोनों के बीच का इंक्लूडेड एंगल्स अगर मिला, दो करस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच का इंक्लूडेड एंगल तुमको मिल गया इक्वल, तो काम हो गया है. अब भी साइड्स कौन से कंसिडर हुए, AR कंसिडर हुआ, AP कंसिडर हुआ, AS कंसिडर हुआ, AQ कंसिडर हुआ, तो इनके बीच का एंगल कौन सा है, ये वाला और ये वाला है. एंड अभी हमने देखा था दिस टू आर कॉन्ग्रुएंट बिकॉज दे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. So you have to write it in the solution here. So you will write these two angles are equal, that is angle SAR is equal to angle QAP because they are vertically opposite angles. अभी दो corresponding sides का ratio equal है, उनके बीच का included angle equal है, हो गया, काम हो गया. You will write that triangle ASR is similar to triangle, किसको सिमिलर रहेगा, अभी देखो ध्यान से, यहाँ पे तुमने बीच वाला लेटर पहले लिया ASR, तो यहाँ पे भी यू आर गोइंग टू टेक बीच का लेटर फर्स्ट, सो इट विल बी ट्रायंगल A
देन पहला वाला लेटर Q, देन P, क्योंकि यहाँ पे भी हमने A पहले लिया था, देन फर्स्ट लेटर S कंसिडर किया, देन R कंसिडर किया, तो यहाँ पे भी A, देन फर्स्ट लेटर Q, देन P। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बिकॉज यू हैव यूज्ड SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब ये प्रूफ करना है तुमको, हिंट में जो दिया है वो कैसे प्रूफ करोगे? दो ट्रायंगल्स तो सिमिलर मिल गया ना, तो उधर ही तुम्हारा काम हो गया। उसके बाद तो सिर्फ एक स्टेटमेंट फॉर्मेलिटी के लिए लिखना है। क्या लिखोगे? अभी तुमको SR और PQ चाहिए, ठीक है, और तुमको ये दोनों का वैल्यूज दिया है। सो व्हाट विल यू राइट? यू विल राइट दैट AS अपॉन AQ इज इक्वल टू, क्या आएगा? लास्ट का दो लेटर्स कंसिडर करो, SR अपॉन यहाँ पे लास्ट दो लेटर्स क्या है? QP, तो SR अपॉन QP, करेक्ट। अब AS अपॉन AQ का वैल्यू क्या दिया है? 5 दिया है फ्रॉम इक्वेशन 2, लेट अस सब्स्टिट्यूट, सो व्हाट विल यू गेट? हाँ, और एक बात यहाँ पे तुमको रीजन मेंशन करना, दैट इट इज करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स का रेशियो। नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट, AS अपॉन AQ इज इक्वल टू 5, so what will you get? You will get that 5 is equal to SR upon PQ. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर मिल जाएगा। So SR is equal to 5 times PQ, hence proved। यही तुमको प्रूव करने बोला था। This sum ना comes for 3 marks for your examination and many of the students feel ये जो टू प्रूव वाले सम्स है ना वो तुमको डिफिकल्ट जाते हैं। व्हाट यू हैव टू डू इज, पहले तो क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है, देन क्या प्रूफ करना है वो देखो अच्छे से, देन उसको थोड़ा रीअरेंज करने का ट्राई करो। जैसे यहाँ पे तुमको SR इज इक्वल टू 5 टाइम्स PQ प्रूव करने बोला था, हमने उसको रीअरेंज किया, SR अपॉन PQ इज इक्वल टू 5 मिला। देन थिंक ये कैसे मुझे मिल सकता है, ये रेशियो कैसे मिल सकता है? इन दिस केस रेशियो कैसे मिलेगा? अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का व्हेन यू टेक रेशियो तुमको रेशियो मिलता है। सो इसलिए हमने ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है प्रूफ किया, देन उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिया। सो लेट अस स्टार्ट विद सेकंड मेथड ऑफ द सेम क्वेश्चन। यहाँ पे भी तुमको क्या प्रूफ करना है? SR इज इक्वल टू 5 टाइम्स PQ। इसका मतलब अगर PQ इक्वल टू के वो साइड गया तो SR अपॉन PQ इज इक्वल टू 5, ये हमको प्रूव करना है। इसके लिए वी आर गोइंग टू कंसिडर टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल PAQ एंड ट्रायंगल ASR। इसको सिमिलर है बता देंगे, देन करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले लेंगे, आंसर मिल जाएगा। इसमें ना बट ये दो ट्रायंगल सिमिलर है प्रूफ करने के लिए एक दूसरा टेस्ट यूज करेंगे। देखो ऑलरेडी तुमको दिख रहा है ये दोनों एंगल्स जो है इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, बिकॉज दे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अगर एक एंगल तुमको कॉन्ग्रुएंट मिल गया एंड दूसरा वाला भी और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट मिल गया, तो यू कैन इजीली से दैट द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर यूजिंग AA टेस्ट। तो अभी हमारा टास्क क्या है? सेकेंड एंगल कॉन्ग्रुएंट है ये प्रूव करना। इसके लिए ना दिख रहा है ये स्टेटमेंट दिया है PQ इज पैरेलल टू RS, तो ये जो PQ है और SR एक दूसरे को पैरेलल है एंड दो पैरेलल लाइंस को अगर एक लाइन कट कर रहा है, एक सेगमेंट कट कर रहा है, तो उसको तुम ट्रांसवर्सल बोलते हो। तो यहाँ पे PQ एंड SR को कट करने वाला सेगमेंट कौन सा है? QS। सो दिस विल बी द ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल की वजह से ना अलग अलग टाइप के एंगल्स बनते हैं, उसमें से ये दोनों एंगल्स बने हैं, दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स एंड ऑल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज ऑफ इक्वल मेजर। तो वी कैन से दैट QSR एंड SQP दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल मेजर के है, ठीक है। दो ट्रायंगल्स के दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स मुझे कॉन्ग्रुएंट मिल गए, तो आई कैन इजीली से दैट द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय AA टेस्ट, ठीक है। अब लिखना कैसे, ध्यान से सुनो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेंशन दैट सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू RS, ठीक है, एंड यू आर कंसिडरिंग द ट्रांसवर्सल QS। ये ट्रांसवर्सल की वजह से दो ऑल्टरनेट एंगल्स बने हैं, एंगल QSR एंड एंगल SQP, बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। ये तुमको मेंशन करना है, ठीक है, बिकॉज alternate angle theorem tells us that alternate angles are of equal measure। अब ना अगर मैंने QSR कंसिडर किया तो मुझे ASR वाला कोई एंगल नहीं मिल रहा है, तो कैन आई राइट Q के जगह पे A here, मतलब QSR के जगह पे इफ आई राइट ASR देन ऑल्सो आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम एंगल। ऐसा क्यों कर सकती हूँ? बिकॉज QAS सेम लाइन पे लाई कर रहा है ना, सो आई कैन से दैट
एस आर इज इक्वल टू क्यू एस आर, क्योंकि वो सेम ही एंगल है, तो मैं क्यू एस आर के जगह पे लिखूंगी ए एस आर. इट इज कॉन्ग्रुएंट टू, अभी देखो पी क्यू एस के जगह पे यू कैन राइट पी क्यू ए. ये ट्रायंगल के लिए हम लिखेंगे पी क्यू ए. अगेन वी कैन राइट दिस बिकॉज क्यू ए एस सेम लाइन पे लाई करते हैं. तो रीजन क्या मेंशन करना है, क्यू डैश ए डैश एस, मतलब सेम लाइन पे लाई कर रहा है. अब मुझे दो ये सेम मिल गया एंगल्स, so I can easily say that these two triangles are similar using AA test for similarity. So let us write. इसके बाद you're going to write that ये दोनों triangles है. So in triangle ASR and triangle AQP, ASR is congruent to PQA using equation 1. Also SAR and QAP both are congruent because they are vertically opposite angles. दो angles तो congruent मिल गया, so I'll write that ASR is similar to some triangle. ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, कभी तुम जब लिखते हो ना similar है, फर्स्ट ट्रायंगल का नेम तुम चाहे वो लिख सकते हो मन के हिसाब से, बट अकॉर्डिंगली यू हैव टू एडजस्ट द नेम ऑफ द सेकेंड ट्रायंगल. तो यहाँ पे हमने ASR लिख दिया, ए बीच वाला लेटर लिया है, तो ये वाला एंगल है ना, उसका भी बीच वाला लेटर है ए, तो हम यहाँ पे भी फर्स्ट लेंगे ए. ठीक है, देन यहाँ पे फर्स्ट लेटर एस लिया है, तो हम भी फर्स्ट लेटर क्यू लेंगे. सो यहाँ पे जो ट्रायंगल हम मेंशन करेंगे इट विल बी ट्रायंगल ए क्यू, एंड जो बचा हुआ लेटर है वो लिख देंगे, दैट इज पी. हाउ वी गॉट दिस, बिकॉज वी हैव यूज्ड AA टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी. अब ये दोनों तो ट्रायंगल सिमिलर है, तो ले लो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो. अब ना हमको SR अपॉन PQ चाहिए, उसके साथ ये दोनों कंडीशंस दिया है, इसमें से एक यूज करेंगे. सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस. सो AS स्टार्टिंग का दो लेटर्स है, यहाँ का स्टार्टिंग का दो लेटर्स क्या है, AQ. दोनों का रेशियो क्या होगा, AS अपॉन AQ. इट विल बी इक्वल टू, लास्ट दो लेटर्स लो, SR एंड QP. सो SR अपॉन QP. वाई, बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, इसलिए उनका रेशियो होगा इक्वल. नाउ व्हाट डू यू नो इज AS इज 5 टाइम्स AQ. तो तुम AS के जगह पे लिखोगे 5 टाइम्स AQ. सो लेट अस राइट देन. सो 5 AQ अपॉन AQ इज इक्वल टू SR अपॉन PQ. अब क्या होगा, AQ न्यूमरेटर में भी है, AQ डिनोमिनेटर में भी है, कैंसिल कर दो. सो यू विल गेट दैट 5 is equal to SR upon PQ, and PQ उधर गया इक्वल टू के वो साइड पे, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो you'll get SR is equal to 5 PQ. Hence proved. Let us start with next question, that is practice set 1.3 का question number 6. Let us see what is given to us. They have given that in trapezium ABCD. अभी trapezium मतलब क्या, ट्रपीजियम भी एक टाइप का क्वाड्रिलैटरल ही है, जिसमें सिर्फ एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल है. तो दिख रहा है यहाँ पे CD और AB पैरेलल है, बाकी दोनों साइड्स पैरेलल नहीं है, तो ऐसे क्वाड्रिलैटरल को तुम ट्रपीजियम बोलते हो. यहाँ पे दिया है साइड AB इज पैरेलल टू साइड CD. ऑब्वियसली ट्रपीजियम है तो एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे. सो AB इज पैरेलल टू CD. देन दे हैव गिवन दैट डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब ये दोनों एक पॉइंट पे मिलते हैं. इंटरसेक्ट ईच अदर मतलब एक पॉइंट पे मिलते हैं, यहाँ पे वो पॉइंट है पॉइंट O. देन दे हैव गिवन यू मेजरमेंट ऑफ AB, DC, OB एंड यू हैव टू फाइंड OD का मेजरमेंट. ठीक है, अब क्या करोगे, कौन से साइड्स का मेजरमेंट दिया है ध्यान से देखो, AB, DC, OB एंड तुमको बोला है OD फाइंड करो. सो ये जो साइड्स है, कौन से दो ट्रायंगल्स के साइड्स है, लेट अस सी. तो AB BO ये वाला ट्रायंगल बनेगा AOB, एंड यहाँ पे DC एंड OD बोला है तुमको फाइंड करने, तो ये DOC ट्रायंगल्स के साइड बनेंगे. तो वी आर गोइंग टू कंसिडर दिस टू ट्रायंगल्स. इसके बाद अगर मैंने प्रूफ किया ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का ले लूंगी रेशियो, आई विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, मिल जाएगा OD आराम से. नाउ द मेन टास्क इज हाउ टू राइट इट. उसके पहले ना ध्यान से देखो, ये DC और AB एक दूसरे को है पैरेलल,
ठीक है। एंड अगर मैंने कंसिडर किया AC एज द ट्रांसवर्सल, जैसे लास्ट सम में किया था, अगेन आई एम गोइंग टू गेट दिस टू ऑल्टरनेट एंगल्स, एंड ऑल्टरनेट एंगल्स का मेजरमेंट होता है इक्वल, तो ये दोनों जो एंगल्स है दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. सो what can I write is, I'll write angle CAB is congruent to angle ACD because they are alternate angles. ठीक है, but उसके पहले I need to mention that side AB is parallel to side CD. So first of all, let us start with the solution. देखो कैसे लिखना है. First you will write side AB is parallel to side CD because it is given. Then CAB is congruent to ACD because they are alternate angles. ठीक है. ओके, इतना तो हो गया, ये दोनों ट्रायंगल्स का एक एंगल तुमको कॉन्ग्रुएंट मिल गया. नाउ वी विल लुक फॉर सम अनदर एंगल, और वो भी अगर सेम मिल गया तो यू कैन यूज AA टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी एंड से दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. अभी ना ये देखो CAB जो है, ठीक है, CAB अगर मैं एंगल की बात करूंगी तो मुझे हेल्प नहीं हो रहा क्योंकि मैं कौन सा ट्रायंगल कंसिडर कर रही हूँ, AOB कंसिडर कर रही हूँ. तो CAB लिखने के जगह पे आई सिंपली राइट OAB लिख सकती हूँ क्योंकि COA सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं. तो आई विल राइट OAB इज कॉन्ग्रुएंट टू, अभी ACD लिख के कुछ यूज नहीं है, मुझे छोटा सा ट्रायंगल कंसिडर करना है, तो आई विल राइट OCD लिख सकती हूँ ना क्योंकि AOC सेम लाइन पे लाई कर रहा है. सो आई विल राइट इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल OCD बिकॉज A-O-C, yes, C-O-A, which means these 3 points lie on the same line. We'll mark this as equation 1. अब ये दोनों ट्रायंगल्स ध्यान से देखो, इसका एक एंगल तो मुझे कॉन्ग्रुएंट मिल गया, दूसरा है क्या कोई कॉन्ग्रुएंट? So I'll write in triangle AOB and triangle COD, AOB is congruent to OCD angle because we got this from equation 1. और सेकेंड जो एंगल है दिख रहा है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये भी तो कॉन्ग्रुएंट रहने वाला है. सो हाउ विल वी राइट? वी विल राइट दैट एंगल AOB is congruent to angle COD because they are vertically opposite angles. हो गया काम, दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिल गया, तो आई विल राइट दैट ट्रायंगल AOB, अब यहाँ पे सिंपल AOB कंसिडर किया है तो हम यहाँ पे भी सिंपल COD कंसिडर करेंगे, इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD बिकॉज AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी हेल्प्स अस टू डू सो. अब ये तो हो गया, अब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेते हैं, बट कौन से साइड्स लेना है? AB वाला कंसिडर करना है क्योंकि AB का मेजरमेंट दिया है. तो इफ आई कंसिडर AB फ्रॉम दिस, A फर्स्ट लेटर है, B लास्ट है, तो यहाँ पे क्या आएगा? C एंड D, क्योंकि C फर्स्ट लेटर है, D लास्ट लेटर है. सो लेट अस राइट देन AB अपॉन CD इज इक्वल टू, अभी OB का मेजरमेंट दिया है और OB लास्ट के 2 लेटर्स है, तो यहाँ पे भी लास्ट के 2 लेटर्स क्या है? OD, तो हम लिखेंगे OB अपॉन OD बिकॉज दीज आर करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. अब तो काम हो गया, सब्स्टिट्यूट करो, तो AB के जगह पे यू आर गोइंग टू राइट 20, DC के जगह पे यू आर गोइंग टू राइट 6, OB के जगह पे 15 एंड OD नहीं पता तो एज इट इज रखो. अब तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. सो OD is equal to 15 into 6 upon 20. अब 15 और 20 सेम टेबल में जाता है 5 के, 5 3 जा 5 4 जा. उसके बाद 4 and 6 भी सेम टेबल में जाता है, दैट इज 2s. सो 2 2 जा 2 3 जा. तो OD का वैल्यू क्या मिलना चाहिए? 3 3 जा 9 अपॉन डिनोमिनेटर में बचा 2. सो OD इज इक्वल टू 9 अपॉन 2 एंड व्हेन यू डिवाइड इट तुमको डेसिमल में आंसर क्या मिलेगा? 4.5. यहाँ पे हम यूनिट्स मेंशन करेंगे क्योंकि सेंटीमीटर मीटर कुछ दिया नहीं है, तो इन जनरल वी विल जस्ट राइट यूनिट्स. सो वी हैव इजीली फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ OD. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7. लेट अस सी क्या दिया है क्वेश्चन में. क्वेश्चन में दिया है एक पैरेललोग्राम ABCD. अब ये पैरेललोग्राम मतलब क्या? पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलैटरल है, मतलब 4 साइड वाला एक फिगर है जिसके ऑपोजिट साइड्स है ना, दोनों पैर उसके पैरेलल है. मतलब ये दोनों साइड्स ऑपोजिट है तो दीज आर पैरेलल, ये दोनों साइड्स ऑपोजिट है तो दीज आर पैरेलल. देन दे हैव गिवन दैट पॉइंट A इज ऑन द साइड BC. ये BC है साइड, उसके ऊपर पॉइंट E लाई कर रहा है. रे DE
ये जो रे है डी ई वो ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट टी, मतलब कट कर रहा है एट पॉइंट टी। तुमको प्रूव करने बोला है डी ई इंटू बी ई इज इक्वल टू सी ई इंटू टी ई। अब ये प्रूफ करना है। ये कैसे मिल सकता है? देखो, टू प्रूफ के लिए ना पहले प्रूफ क्या करना है वो देखो अच्छे से। मुझे दिया डी इंटू बी इज इक्वल टू सी इंटू टी। सो ये मुझे तो तभी मिल सकता है जब मैंने अगर ये दोनों जो साइड्स बने इनका रेशियो लेके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई किया। और अगर मैं रेशियो ले रही हूँ तो मुझे वो दो ट्रायंगल्स जो यहाँ पे बन रहे हैं वो सिमिलर है बताना है। एक बार मैंने ट्रायंगल सिमिलर है बता दिया तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेके आई कैन गेट वॉट एवर दे हैव आस्क्ड अस टू प्रूव। मेन टास्क इज ये दोनों जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं ये सिमिलर है कैसे बताने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैन यू सी ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, सो दे आर गोइंग टू बी कॉन्ग्रुएंट। तो एक तो एंगल मुझे मिल गया। अब मुझे दूसरा एक एंगल फाइंड करना है। उसके लिए ना हम क्या करेंगे, सी दे हैव नॉट गिवन डायरेक्टली, हमको सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है मतलब ही इसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है। तो कैन आई से ए बी इज पैरेलल टू सी डी? यस। सो फर्स्टली सोल्यूशन में यू विल स्टार्ट राइटिंग दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, इसीलिए ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है। और अगर ए बी सी डी को पैरेलल है तो ऑब्वियसली अगर इसको एक्सटेंड करके तुमने ए टी लिखा तो ए टी इज ऑल्सो पैरेलल टू सी डी। सो यू विल राइट दैट ए टी इज ऑल्सो पैरेलल टू सी डी क्योंकि ए बी टी सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। ओके, अब दो मुझे साइड्स पैरेलल मिल गए। अगर मैंने ये ट्रांसवर्सल ले लिया डी टी विच इज कटिंग बोथ द पैरेलल साइड्स, आई कैन गेट ऑल्टरनेट एंगल्स। एंड ऑल्टरनेट एंगल थियरम तो ये बोलता है कि वो कॉन्ग्रुएंट है, तो हमको ऐसे करके दूसरा एंगल भी है कॉन्ग्रुएंट मिल जाएगा। सो आई विल कंसिडर टी डी एज माई ट्रांसवर्सल, उसकी वजह से ये दो एंगल्स मिल रहे हैं ऑल्टरनेट एंगल्स, करेक्ट। सो आई विल राइट हियर दैट ऑन ट्रांसवर्सल टी डी, ये जो ट्रांसवर्सल है उसके ऊपर एंगल ए टी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी डी टी। क्यों? बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल थियरम हमें ये बोलता है। अब ना मुझे कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर है बताना है। ये वाला छोटा सा ट्रायंगल बी टी ई एंड ई सी डी। तो अगर मैंने ए टी कंसिडर किया इट इज ऑफ नो यूज, तो ए टी के जगह पे आई विल कंसिडर बी टी ई। इट इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी टी कंसिडर करने से अच्छा आई विल कंसिडर सी डी ई। ये मैं ऐसे कंसिडर कर सकती हूँ क्योंकि ट्रांसवर्सल के ऊपर टी ई डी लाई कर रहे हैं, विच मीन्स टी ई डी सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। सो आई राइट द रीजन दैट ए डैश बी डैश टी एंड टी डैश ई डैश डी। अब क्या करोगे, ये दोनों ट्रायंगल्स जो है करेक्ट, इनका दो एंगल्स तुमको कॉन्ग्रुएंट मिल गया है। तो यू विल स्टार्ट राइटिंग दैट इन ट्रायंगल बी टी ई एंड ट्रायंगल सी डी ई, एंगल बी टी ई इज कॉन्ग्रुएंट एंगल सी डी ई बाय इक्वेशन 1। अभी हमने देखा। ऑल्सो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, सो मेंशन दैट। सो एंगल बी ई टी is congruent to angle CED because they are vertically opposite angles. दो angles congruent मिल गया, so we'll write that triangle BTE. मैंने बोला ना फर्स्ट ट्रायंगल का नाम तुम चाहे वैसा लिख सकते हो, तो मैंने लिखा BTE, यहाँ से लिया। Triangle BTE is similar to triangle CDE. Why? Because AA test of similarity tells us this. अभी दो ट्रायंगल सिमिलर मिल गए हैं, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का ले लो रेशियो। तो व्हाट विल यू गेट? अब यहाँ पे तुमको डी ई चाहिए एंड बी ई चाहिए, तो फर्स्ट ट्रायंगल से तुमको बी ई मिलेगा, फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर, करेक्ट। एंड सेकेंड वाले ट्रायंगल का अगर फर्स्ट और लास्ट लेटर देखा तो सी ई रहेगा, तो इट इज बी ई अपॉन सी ई इज इक्वल टू, अब क्या चाहिए तुमको, यू वॉन्ट डी ई एंड टी ई। तो टी ई तुमको लास्ट के दो लेटर्स मिल रहे हैं एंड यहाँ पे तुमको डी ई लास्ट के दो लेटर्स मिल रहे हैं, सो इट विल बी टी ई अपॉन डी ई बिकॉज दीज आर करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अब क्या करना है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा, बी ई इंटू डी ई या डी ई इंटू बी ई इज इक्वल टू सी ई इंटू टी ई, हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन ना एग्जाम में आएगा 3 मार्क्स के लिए,
इसमें तुमने क्या किया, पहले तो बताया जो दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं सिमिलर है, सिमिलर बताने के लिए 3 टेस्ट में से एक टेस्ट यूज करो, देन करस्पॉन्डिंग साइड्स का ले लो रेशियो, प्रूव मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में ना दो ट्रायंगल सिमिलर है बता के यू हैव टू राइट करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स का रेशियो, उसी से तुमको जो प्रूव करना है वो मिल जाता है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रॉम प्रॉब्लम सेट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ द प्रॉब्लम सेट। क्या दिया है क्वेश्चन में, दे हैव गिवन दैट एक क्वाड्रिलैटरल है ABCD, उसमें सेग AD एंड BC एक दूसरे को पैरेलल है, डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P, मतलब एक पॉइंट पे मिल रहा है दैट इज पॉइंट P। यू हैव टू प्रूव दैट AP अपॉन PD इज इक्वल टू PC अपॉन BP, मतलब AP अपॉन PD इज इक्वल टू PC अपॉन BP प्रूव करना है। अब इसके लिए क्या करोगे तुम, देखो ये प्रूफ करने बोला है तो क्या करो पता है, ये दोनों का प्लेसेस इंटरचेंज करो। PC न्यूमरेटर में है, इक्वल टू के इस साइड आकर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, PD डिनोमिनेटर में उधर जाके न्यूमरेटर में चला जाएगा, सो विल गेट लाइक दिस। अब तो ये प्रूफ करने इजी है, कैसे हम ये प्रूफ करेंगे, बाय प्रूविंग दैट ये जो दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, कौन से दो ट्रायंगल्स, AP और PD की वजह से ये एक ट्रायंगल बन रहा है, PC एंड BP की वजह से ये ट्रायंगल बन रहा है, ये दोनों सिमिलर है, ये प्रूफ करेंगे, देन विल ऑटोमेटिकली गेट व्हाट दे हैव आस्क्ड अस टू प्रूव। अब ये दोनों ट्रायंगल्स में ध्यान से देखो क्या हो रहा है, सेग AD एंड BC एक दूसरे को पैरेलल है एंड हम BD को कंसिडर करेंगे एज द ट्रांसवर्सल। सो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू गेट टू ऑल्टरनेट एंगल्स। कौन सा मिल रहा है, एंगल DBC एंड एंगल BDA, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट रहेगा। तो ये दोनों ट्रायंगल्स का एक एंगल मुझे कॉन्ग्रुएंट मिल गया, दूसरा ये जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल दिख रहा है वो भी कॉन्ग्रुएंट रहेगा। एंड इफ दिस टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट वी कैन से दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर यूजिंग AA टेस्ट, देन करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले लेंगे, हमको आंसर आ जाएगा। नाउ हाउ टू राइट, so first we'll write in the solution part that segment AD is parallel to BC and we are considering BD as the transversal. इसीलिए तुमको मिल रहा है that ADB is congruent to angle DBC. क्यों? क्योंकि they are alternate angles and alternate angle theorem tells us that alternate angles are of equal measure. But अगर AD भी कंसिडर किया तो मुझे ये ट्रायंगल का एंगल नहीं मिलेगा, तो अगर मैं ADB के जगह ADP लिखूंगी तो मेरा काम हो जाएगा। एंड आई कैन राइट दैट बिकॉज DPB सेम लाइन पे लाई कर रहा है, सो आई राइट एंगल ADP इज कॉन्ग्रुएंट टू, अभी DBC लिखने से अच्छा आई राइट PBC बिकॉज मुझे PBC ट्रायंगल का एक एंगल चाहिए, सो आई राइट इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PBC। I can write this because DPB lie on the same line. And mark this as equation number 1. ये दोनों ट्रायंगल्स में एक एंगल हमको कॉन्ग्रुएंट मिल गया, अगर और एक एंगल दोनों का कॉन्ग्रुएंट मिल गया तो हम बोल सकते हैं दोनों सिमिलर है। उसके लिए ना पहले लिख के लो, इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CPB एंगल ADP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PBC फ्रॉम इक्वेशन 1। अब हमको और एक एंगल चाहिए और हमको मिल रहा है ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वो भी तो कॉन्ग्रुएंट है, सो विल मेंशन दैट एंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CPB बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इससे मिल गया कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है यूजिंग AA टेस्ट। अब फर्स्ट ट्रायंगल का नाम तुम कुछ भी लिख सकते हो, आई राइट ट्रायंगल APD। सो ट्रायंगल APD इज सिमिलर टू ट्रायंगल, क्या आएगा देखो यहाँ पे मैंने सीधा APD लिया तो यहाँ पे भी सीधा CPB लूँ ड्यू टू AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब क्या करना है, AP अपॉन PD चाहिए ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स का ले लो रेशियो, सो व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट दैट AP अपॉन, देखो अभी AP मतलब स्टार्टिंग का 2 लेटर्स लिया तो यहाँ पे स्टार्टिंग के 2 लेटर्स क्या है PC, तो आई राइट AP अपॉन PC इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे तुमको PD चाहिए, PD मतलब लास्ट का 2 लेटर्स, यहाँ पे लास्ट के 2 लेटर्स PB है, सो PD अपॉन PB। अब क्या करोगे, सिर्फ PC और PD का जगह इंटरचेंज करो तो यू विल गेट AP अपॉन PC इज इक्वल टू PD अपॉन BP था ऑलरेडी,
जगह चेंज करके you'll get AP upon PD is equal to PC upon PB. यही प्रूव करने बोला था. So we have proved this. This comes for 3 marks. ठीक है? And each step carries marks. ये reasons भी लिखना ज़रूरी है. So this is all for today. I hope you enjoyed the video.